बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो अब हमारे भूत भवन भगवान भोलेनाथ मैया सती के साथ दंडकारण्य वन अगस्त ऋषि की कुटिया पर भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब अगस्त ऋषि ने भूत भावन भगवान भोलेनाथ का खोडसो प्रकार से पूजन किया, उचित आसन दिया और पूछे बाबा कैसे आना हुआ। तब हमारे भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम तो प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए आपके दरबार में आए हैं, सो आप हमें प्रभु की कथा को श्रवण कराइए। तो अब राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। अब यहां ने श्रोता की जगह से मैया का नाम हटा दिया, क्योंकि मैया को संशय हो गया कि ये कैसे वक्ता हैं जिनका पूजन हमें करना चाहिए, वो हमारे बाबा का पूजन कर रहे हैं, जरूर इनके ज्ञान में कमी है, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। मन में संशय हो गया और यहाँ मैया ने कथा श्रवण नहीं किया और वह संशय उनके मन में बना ही रहा। और भगवान भोलेनाथ ने पूरी कथा श्रवण करके राम जी की भक्ति दक्षिणा स्वरूप अगस्त ऋषि को प्रदान करके चले। और रास्ते में यह विचार करते हुए जा रहे हैं कि कथा तो खूब सुनी और भगवान हमारे लीला करने धराधाम पर आ गए हैं, अगर दर्शन भी हो जाता तो मैं धन्य हो जाता। हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतर्यौ प्रभु गए जान सब कोय। तभी हमारे भोलेनाथ हृदय में विचार करते हुए जा रहे थे कि किस विधि से प्रभु का दर्शन हो। तब तक हमारे भगवान भोलेनाथ की निगाह पड़ गई, मैया का हरण हो चुका था। हमारे प्रभु जानकी जी के विरह में दुखी होकर रो रहे थे और हमारे बाबा डमरू निकाल कर बजा के लगे नाचने कि अब तो मेरा समय नजदीक आ गया है, मैया का हरण हो गया है, प्रभु आगे बढ़ेंगे, कबंध का उद्धार करेंगे, सबरी से मिलेंगे, फिर पंपा सरोवर आएगा, आगे फिर हमें हनुमान जी बनकर प्रभु की सेवा में लग जाना है। इस बात को सोचकर हमारे बाबा डमरू बजा के नाच रहे हैं और मैया को संशय हो गया कि ये कैसे ब्रह्म हैं, कैसे जगदीश हैं, इनको ये पता नहीं है कि हमारी पत्नी कहाँ है और अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं। ये असली नहीं हो सकते, ये नकली। और संदेह की बातें भोलेनाथ से करने लगी। हमारे प्रभु भोलेनाथ ने कहा कि भवानी तुम क्यों संदेह करती हो, ये हमारे जगदीश हैं, ब्रह्म हैं, तुम संदेह मत करो। नहीं मानी भवानी। तब हमारे भोलेनाथ ने कह दिया कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तौ की निजाई परीक्षा ले हूं। तब लग अहां बैठ बट चाहिए, मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, जब तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा लेकर आ जाओ। लेकिन मैया
परीक्षा लेना, लेकिन थोड़ा विवेक से लेना। अब मैया परीक्षा लेनी गई और सीता मैया का भेष बनाया और आगे आगे चलने लगी, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे भैया देखो ये नकली भाभी हैं। तब तक हमारे राम जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामू, अपने पिताजी का नाम लेके कहा कि मैं दशरथ नंदन राम हूं। और हे मैया तुम जंगल में कहां टहल रही हो? अभी अभी जानकी जी का हरण हो गया है, ये जंगल बहुत खतरनाक है, अकेले मत टहलो। बाबा कहाँ हैं? बाबा को साथ में लेके जंगल में टहलना चाहिए। तब तो भवानी के होश उड़ गए कि अरे ये तो परात्पर ब्रह्म हैं, हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, इनकी परीक्षा लेने का अपराध किया। तुरंत ही कुछ समझ में नहीं आया, भवानी लौटकर भोलेनाथ के पास गईं। तब भोले बाबा ने कहा लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं मोहि बात। हे भवानी, हे मैया, तुमने किस भांति किस प्रकार हमारे प्रभु की परीक्षा ली, हमसे सत्य सत्य कहिए। अब भवानी मैया सती ने यहां झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया और कहा कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, किन्ह प्रणाम आप की नाई, किन्ह प्रणाम आप की नाई। तब भोलेनाथ ने कहा कि अरे मेरे इतना समझाने पर तो इनको समझ में नहीं आया, और वहां जाने पर कौन सी ऐसी बात हो गई, क्या समझ में आ गया कि बिना परीक्षा लिए लौट आई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। तब भोले बाबा ने हमारे ध्यान में गए और ध्यान लगाकर देखा तो मैया सती ने जो चरित्र अपनाया वह सब उनकी आंखों के सामने आ गया। और राम जी की माया को सिर झुकाकर प्रणाम करके हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। अगर मैं इस तन से अब सती से प्रेम व्यवहार करूंगा तो यह मेरे लिए अपराध होगा, क्योंकि सती ने हमारी मैया का भेष बनाया। अब हम सती के अंदर मां का ही दर्शन करेंगे। और बोले नहीं, तुरंत ही हमारे भोलेनाथ की आकाश संकल्प से देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई। बार बार भोले बाबा को सब धन्यवाद दे रहे हैं। सती मैया समझ नहीं पाई कि बात क्या हुई, और दोनों लोग आए। जैसे ही कैलाश पर पहुंचे बाबा लागी समाधि अखंड अपारा, समाधि में चले गए। और जब समाधि खुली तो सन्मुख आसन दिया मैया को। मैया ने समझ लिया कि भोलेनाथ ने हमारा त्याग कर दिया है। बोलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। यहां भी मैया ने कथा सुना नहीं, मन में संशय किया। तो कहने का भाव यह है कि अपने से बड़ों की बातों में जब हमें संशय होने लगे, संशय हो तो समझ लो कि अब कल्याण होने वाला नहीं है। और अब यहां
फिर मैया कथा सुनाने की जिद की कि हमको कौन सी अमर कथा है, सुनाओ। तो हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है, वह कथा मैं आपको सुनाता हूं, आप सुनिए। लेकिन मैं कथा तो समाधि में चला जाता हूं, आंख बंद करके सुनाता हूं। तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, या मुझे पता कैसे चलेगा। तो हे देवी, जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक तुम्हें हुंका भरना पड़ेगा। पहले के जमाने में दादा दादी जब अपने पोता पोतियों को कुछ कहानी किस्सा सुनाते थे तो हूं का भरना पड़ता था। वही आज भोलेनाथ ने मैया से कहा कि मैं सुनाऊंगा कथा, लेकिन तुमको हूं का भरना पड़ेगा। तो मैया ने कहा ठीक है, मैं हूं का भरूंगी। तो निकाल कर हमारे प्रभु ने बड़े जोर से श्रृंगी बजाई और कहा देखो यहां कोई है नहीं, ये अमर कथा है। कोई तो हर जगह घूमकर सती मैया ने देख लिया, कोई नहीं था। एक हमारे सुखदेव भगवान के प्राकट्य का समय आ गया था और उनके माता पिता जो सुख पक्षी के रूप में आए थे वहां अंडा देकर, और ठंडी का समय था, वह चले गए और वो अंडा वहीं पड़ा था। तो भवानी ने देखा कि ये तो अंडा है, इसमें भी जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। आके चारों तरफ से कह दिया भोलेनाथ हमने देख लिया, यहाँ कोई नहीं है, आप कथा प्रारंभ करिए। अब हमारे प्रभु ने कथा प्रारंभ कर दी। अमर कथा के प्रभाव से सनई सनई धीरे धीरे वह अंडे में हमारे सुखदेव भगवान बैठे कथा को श्रवण कर रहे थे। और तीसरे दिन की कथा समाप्त होते होते मैया को नींद आने लगी और अंडे में से हमारे सुखदेव भगवान का प्रागट्य हो चुका है। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। अब सुखदेव मैया आके मैया के गोदी में बैठ गए और हूबहू जैसे मैया हुक्का भर रही थी वैसे सुखदेव महाराज हुक्का भरने लगे और मैया सो गई। अब बाबा को यह पता नहीं चला कि मैया हुक्का भर रही हैं कि कोई पक्षी हुक्का भर रहा है, क्योंकि एक बार मैं एक यजमान के यहाँ गया घूमने, तो यजमान की धर्म पत्नी ने सुख तोता पाल कर रखा था और जाते ही वह ऐसा कीर्तन, देखते ही संत को देखा, वेशभूषा को देख के वह समझ लिया कि यह कोई संत हैं और हमसे कीर्तन करवाने लगा। सीताराम 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 काहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और हूबहू इंसान की आवाज में मैंने वैसा तोता पहली बार देखा था। यही सुल्तानपुर जिले की बात है। ऐसा तोता पाल के रखा है उन्होंने कि हर समय वह कीर्तन करता है। तो हमारे भारत की ये संस्कृति है, यहाँ के पशु पक्षियों में भी बहुत प्रताप है। एक बार की बात है, त्रेता में रावण हमारी मैया जानकी जी का हरण करके ले जा रहा था। किसी में बोलने का प्रताप नहीं था, साहस नहीं हो पाता था। क्यों कि रावण का ऐसा प्रताप ही था। चलत दशानन डोलत अवनी, धरती भी कांपती थी दशानन के चलने से। तो अब दशानन को जवाब देने वाला कौन है? लेकिन फिर भी हमारे भारत के बूढ़े पक्षी गिद्धराज जटायु ने रावण को ललकार दिया और कहा, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलिस न जानिस मोही। मेरे रहते हुए तुम मेरे भारतवर्ष की बहु बेटियों को ऐसे नहीं ले जा सकते हो, तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। रावण एक क्षण के लिए डर गया था कि मुझको जवाब देने वाला या तो मैनाक पर्वत होगा या तो पक्षीराज गरुड़ होंगे, और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब पलट कर रावण देखा तो कहा, ओहो ये तो बूढ़ा गिद्धराज जटायु है। तब तक हमारे भारत के अधम पक्षी, मांसभोगी पक्षी जटायु जी ने रे रे दुष्ट कहकर रावण के ऊपर धावा बोल दिया और अपनी चोंच से रावण पर प्रहार कर दिया। रावण एक क्षण के लिए गिरा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर भी हमारे देश के उस पक्षी ने रावण को अचेतन अवस्था में कुछ नहीं किया, क्योंकि वीरों का यह धर्म होता है कि अगर युद्ध के दौरान कोई अचेतन अवस्था में है तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, यह युद्ध का धर्म है। और उसने अपने धर्म को निभाया, नहीं तो चाहता तो रावण अचेत था, उसी समय अपनी चोंच से रावण की दोनों आंखों का ऑपरेशन कर देता
और रावण कुछ नहीं कर पाता। लेकिन धर्म की बात हमारे देश के, हमारे धर्म से जुड़े पशु पक्षियों के अंदर भी धार्मिक आचरण है। इस आचरण के कारण हमारे गिधराज जी ने, जटायु जी ने रावण पर प्रहार नहीं किया और रावण तुरंत होश में आते ही अपने चंद्रहास खड्ग से हमारे गिधराज जी के पंखों को कतर दिया। वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े और रावण हमारे जानकी मैया का हरण करके ले गया। यहां सुखदेव महाराज के मुंह से भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है और मानस में हमारे कागभुसुंडी जी महाराज के मुख से राम कथा मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है। यह है हमारे भारत के पक्षियों का कमाल। कभी कौआ भी मधुर बोलता है। पक्षियों में सबसे चांडाल पक्षी कौए को कहा जाता है, लेकिन हमारे मानस वाला कौआ बहुत ही मीठा बोलता है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान के नाम का यह प्रताप है। कोई घर में कितना भी कर्कश बोलता हो, आप उसको बिठा दीजिए और कहिए भैया मैं तुमको दिन भर हमारे यहाँ राम 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 करिए, मैं तुमको दिन भर की मजदूरी दूंगा। 4, 6, 10 दिन के बाद उसकी वाणी से कर्कशता समाप्त हो जाएगी। यह भगवान की नाम का प्रभाव है, भगवान के राम नाम की यह मिठास है। राम नाम तो हमारा इतना मीठा है कि अब मत पूछो। कौआ मीठा बोलता है, जिससे पूछोगे यही कहेगा कौए से चांडाल तो पक्षी नहीं होता महाराज, कौआ भी मीठा बोल सकता है। लेकिन हमारे मानस में कौआ मीठा बोलता है। उत्तरकांड में है, करी पूजा समेत अनुरागा, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले उकागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। तो हमारे मानस में कौआ मीठा बोलता है और राम कथा की मंदाकिनी कागभुसुंड जी के मुख से प्रवाहित हुई और यहां भागवत की ज्ञान गंगा सुखदेव के मुख से प्रवाहित हुई। तो ये दोनों हमारे देश के पक्षी हैं। हमारे देश के पक्षियों में इतना प्रताप है कि वह रावण जैसे योद्धा को ललकार सकते हैं, तो भारतवर्ष के पक्षी ही। तो हमारे देश की और हमारी ये संस्कृति है कि यहाँ के पशु और पक्षी भी इतने धर्मिष्ठ होते हैं। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो अब भगवान ने कथा प्रारंभ कर दी और मैया नींद में आ गई और सुखदेव महाराज हुंका भरने लगे और कथा समाप्त हुई तो भगवान ने बड़े जोरों के साथ जयकारा लगवाया। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक श्री बिहारी जी सरकार की जय। तब मैया ने कहा कि पूतना गोविंद को लेकर भागी, तो आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आपने कथा नहीं सुना? तो हुंका कौन भर रहा था? तब ध्यान दिए तो मैया के गोदी में सुखदेव जी महाराज बैठे थे। तो तुरंत ही त्रिशूल लिए और बोले इसको तो मैं मार दूंगा। इसने कथा चोरी से सुनी और सुखदेव जी महाराज उड़ लिए और जैसे पहाड़ी के नीचे आए तो उत्तराखंड के पास बद्रीनाथ के बगल हमारे व्यास जी का आश्रम था, शम्याप्रास। वहां व्यास जी की पत्नी श्रृंगार कर रही थी, तभी उनको जोर से उबासी आई और उन्होंने जमाई और मुंह फाड़ के जैसे ही आ किया, वैसे सुखदेव महाराज छोटे से सुख उनके मुख में प्रवेश करके उनके गर्भ में चले गए। और पराशर जी ने भोलेनाथ से कहा, हो भाग्य हमारे भोलेनाथ, आप हमारे दरबार पर पधारे, आइए। कैसे आगमन हुआ? तो देखे तो चेहरा बहुत गिरा हुआ था, परेशान थे। तो बोले भोलेनाथ आप क्यों परेशान हैं, बताइए। तब भोलेनाथ ने कहा कि मैं एक चोर को खोजते खोजते यहां आया हूं। अरे आपके घर में चोरी? भला कौन चोर जाएगा? आपके यहां कौन सी ऐसी वस्तु है कि कोई चुरा सके? आपके यहां तो सांप, बिच्छू, अजगर
ये सब डोलते रहते हैं, आपके यहाँ कौन सा ऐसा धन है जो चोरी करके कोई चोर भाग जाएगा, भोलेनाथ क्यों मजाक करते हो। तो बोले नहीं, उसने हमारी अमर कथा चुराई है, मैं उसको बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। अमर कथा, जब उसने आपकी अमर कथा चुरा ली तो आप उसको मार देंगे तो अमर कथा का प्रभाव ही कहां रह जाएगा। उसने अमर कथा का पान किया है तो वह अमर हो गया, और आप उसको मार देंगे वह मर जाएगा, तो अमर कथा का प्रभाव कहां रह जाएगा। तब भोलेनाथ को ध्यान आया और वापस चले गए। और वही सुखदेव जी महाराज हैं कि अब पराशर की धर्म पत्नी के गर्भ में चले गए, और 2 वर्ष बीता, 4 वर्ष बीता, ऐसे ऐसे 12 वर्ष बीत गए कि सुखदेव भगवान प्रकट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तब सुखदेव की पत्नी, पराशर जी की पत्नी ने कहा कि हे व्यास जी, हमारे गर्भ से, हमारे पेट से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, लगता है कि यह जो हमारे पेट में है यह बहुत ही विद्वान है। तब सुखदेव जी से पराशर जी ने निवेदन किया कि हे बेटा, बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को अब बहुत कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी ने कहा, नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही विष्णु की माया हमें लपेट लेगी, इसलिए मैं तो बाहर नहीं आने वाला हूं। तब व्यास जी ने कहा कि बेटा बाहर आ जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं कि विष्णु की माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तब सुखदेव जी ने कहा कि नहीं पिताजी, जिनकी माया है अगर वह आकर मुझे यह वचन दे देंगे तब मैं बाहर आ जाऊंगा। तब भगवान ने स्वयं आकर सुखदेव जी को कहा कि बाहर आ जाइए, हमारी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तब सुखदेव जी बाहर आए, प्रकट हुए, और प्रकट होते हुए ना कोई कौपीन धारण की, ना कुछ वस्त्र, नंगे ही जंगल की ओर निकल पड़े। व्यास जी पीछे पीछे बेटा बेटा करते हुए जा रहे हैं, लेकिन बेटा की प्रतिध्वनि लौटकर ही उनके कानों में पड़ती है, मानो जंगल के वृक्ष, पहाड़ यह कह रहे हो कि आप जिनको बेटा बेटा कह रहे हो वो तो बाबाओं के भी बाबा हैं, अब वो आपके बस के नहीं हैं, लौटने वाले नहीं हैं, कृपया व्यास जी अपने घर चले जाइए। सुखदेव जी चले जा रहे हैं, और जमुना नदी के तट पर कुछ गोपियां स्नान कर रही थी, कपड़ा उतार कर निर्वस्त्र स्नान जल में कर रही थी। सुखदेव जी जा रहे हैं, किसी ने कोई शर्म नहीं जताया, सुखदेव जी चले गए। पीछे से उनके पिताजी भी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, अरे बिटिया, तुम लोग जो है लाज शर्म नहीं करती हो क्यों। तो उनके पिताजी को देखते ही सारी गोपियां निकलकर वस्त्र लपेटने लगी। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे पुत्र को देखा जो अभी 16 साल की अवस्था का युवा है, उसको देख के तुमने नहीं लज्जा आई, और हम बूढ़े हो गए हैं, हमको देखकर इतनी लज्जा क्यों। तब गोपियों ने कहा, आप तो घर गृहस्थी में रहते हैं बाबा, आपको देखकर तो लजाना पड़ेगा, वो तो परम ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं, उनसे क्या मतलब कि कौन नहा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो तो सीधे चले गए। जब ऐसा उत्तर मिला तो व्यास जी अपने घर को लौट आए, और सुखदेव भगवान जंगल में चले गए, समाधि में बैठ गए। अब इधर सुखदेव समाधि में हैं, व्यास जी मन ही मन दुखी हैं कि भागवत संहिता की रचना वर्णन तो मैंने कर दिया, अब इसको किसे प्रदान करूं। तब नारद जी ने कहा कि सुखदेव से बढ़िया परमहंस कोई है नहीं, आप सुखदेव जी को ही यह प्रदान करिए। तो बोलिए, वो तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं उनको कैसे बुलाऊं। तो बोले, आपके पास जो यह औषधि है, भागवत रूपी औषधि, इसी के मंत्रों के द्वारा आप उनको खींच कर यहां तक ला सकते हैं।
तब पराशर जी ने अपने 2-4 शिष्यों के भागवत के 2-4 श्लोक रटा दिए और बोले, जाओ जहां सुखदेव बैठे हों उनके पास पहुंचकर आसपास ही यह श्लोक गुनगुनाना। तब पराशर जी के शिष्य श्लोक याद करके उनके पास गए और बोलने लगे, वरहा पीडाम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदावसः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसूधयः पूर्यङ्गोपवृन्दैर्यदारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीत कीर्ति। जब ऐसा श्लोक सुना तो उनकी समाधि टूट गई और वो सोचने लगे कि मोर पंख धारण किए हुए, दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए हमारे माधव गाय चराते हुए ग्वालों को अपनी कीर्ति का श्रवण कराते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। एक क्षण के लिए तो सुखदेव जी का ध्यान रम गया और उन शिष्यों को बुलाकर पूछा कि और याद है तो और सुनाओ, तुमने कहां पाया, ये तो बड़े अच्छे हैं। सुन लिया, फिर मन में विचार आया कि चलें और वो हमें स्वीकार करें कि ना स्वीकार करें। जब इतने सुंदर हैं, इतनी बढ़िया बंसी बजाते हैं, तो पता नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं। फिर मन में जैसे ही संदेह हुआ वैसे ही समाधि में चले गए। तब व्यास जी के चेला ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया, अहो वकीयम अस्तनकालकूटम जिंघाशयापायदप्याशाध्वी लेभे गतिम धातृचितं ततोन्या कं वा दयालुं शरणं प्रपद्ये। अहो आश्चर्य, बकी नाम पूतना का बकासुर की भगनी जो अपने स्तन में कालकूट नामक विष आप लोग जानते होंगे। आज उसका क्या नाम है आप लोग बताइए। नहीं बता पा रहे हैं, आप बताइए। जो वेदों में कालकूट विष समुद्र मंथन में निकला था, उसी को आज हम लोग साइनाइड के नाम से जानते हैं। क्या? साइनाइड, वही जहर जो कालकूट समुद्र मंथन से निकला था, उसी का आज वैज्ञानिकों ने नामकरण किया है साइनाइड। तो अब जब उन्होंने सुना कि पूतना जो प्रभु को मारने गई उसको मैया के समान गति दी, तब सुखदेव जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि और हैं तो गुनगुनाओ। तो बोले और सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलिए। सुखदेव जी भाग पड़े और पहुंचकर पिताजी के चरणों में लेट गए कि हमको भागवत संहिता बताइए और उसका हमें एक एक श्लोक का श्रवण कराइए। तब हमारे व्यास जी, पराशर जी महाराज ने जनक जी को संदेशा भिजवा दिया कि आपके यहाँ सुखदेव जी को मैं भेज रहा हूं वेदांग पढ़ने के लिए, और आप इनकी परीक्षा लीजिए, देखिए कि इन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि को जीत लिया है कि नहीं। तब मैं इनको भागवत संहिता श्रवण कराऊंगा। बोले ठीक है, पहले आप जाइए जनक जी से वेदांग पढ़ कर आइए। अब सुखदेव महाराज चल दिए, जनक जी के दरवाजे पर पहुंच गए और
द्वारपालों से कहा जाके बता दीजिए कि सुखदेव महाराज आए हैं, आपसे वेदांग पढ़ना चाहते हैं। तो जब उनको पता चला कि सुखदेव हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, दूतों से कहा जाओ उनको बोल दो खड़े रहिए, महाराज जी आ रहे हैं। और देखिए कि उनके चेहरे पर क्रोध आता है कि नहीं। और 3 दिन तक जनक जी महाराज ने उनको अपने दरवाजे पर खड़ा कर दिया। 3 दिन बाद उनको घर के अंदर बुलवाया और मुस्कुराते हुए घर के अंदर प्रवेश किए। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा सुखदेव जी का जो पहले था आज भी है। और उन्होंने फिर एक वस्त्र नहीं है शरीर पर, और जनक जी ने अपनी दरबार में जो सुंदर सुंदर कन्याएं थी उनको बोल दिया जाओ कुछ जलपान कराओ। और देखो कि उनके अंदर काम वासना का प्रवेश है, आलिंगन करने लगी पहुंचकर। अब सारी नवयुवतियां पहुंचकर पानी पिलाने के बहाने सुखदेव जी से लिपटकर आलिंगन कर रही हैं, लेकिन सुखदेव जी के वक्षस्थल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जनक जी आए, देखे और बोले इतने परमहंस संत का हमने अपमान किया, चरणों में लेट गए। बोले महाराज मैं आपको क्या वेद वेदांग पढ़ाऊंगा, आप तो स्वयं वेद वेदांग ही हो, मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। और जनक जी ने डुगडुगी लगवा दी कि सुखदेव जैसा परमहंस कोई नहीं है। सुखदेव ने काम वासना ईर्ष्या छल कपट क्रोध सबको जीत लिया है। और सुखदेव जी फिर अपने पिताजी के पास आए और उन्होंने भागवत संहिता का श्रवण किया। और वही भागवत संहिता का श्रवण करके जब परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित किया, तो इसी भागवत संहिता के माध्यम से हमारे सुखदेव भगवान ने परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। तो ये परम पावन संहिता, परमहंसों की संहिता, यह भागवत मधुर गीत सुखदेव जी जैसे परमहंस के द्वारा गाया हुआ है, जो साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।